लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन के शिल्पकार रहे नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। सीएम नीतीश के पाला बदलने से सिर्फ बिहार की राजनीति प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। नीतीश के इंडिया गठबंधन में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने का मंसूबा पाल रखा था। इसके लिए पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें चुनाव लड़ाने की रणनीति भी थी। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच नीतीश विपक्षी खेमे को मझधार में छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ सपा की उम्मीदों को भी झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश को अपने साथ मिलाकर बीजेपी क्या पूर्वांचल का सियासी गेम पलट पाएगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए जेडीयू ने यूपी में अपना सियासी विस्तार करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार को पूर्वांचल की फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया था। नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव ने भी हरी झंडी दे दी थी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए पश्चिमी यूपी से इलाके में जयंत चौधरी की आरएलडी और पूर्वांचल में नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे रणनीति बनाई थी। नीतीश कुमार के सहारे अखिलेश की स्ट्रेटजी कुर्मी समुदाय के वोटों को साधने की थी। कुर्मी समुदाय यूपी में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। यादव के बाद दूसरी कुर्मी ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम भूमिका में है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ कुर्मी समाज से जुड़ने के लिए पूर्वांचल कई सीटों पर जीत का फॉर्मूला माना जा रहा है, जो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर टेंशन भी बढ़ा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यूपी की राजनीति पूर्वांचल से होती है। पश्चिम यूपी में मुस्लिम बहुल होने से भले ही बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव कामयाब हो जाए, लेकिन पूर्वांचल की सियासी पूरी तरह से जातीय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए बीजेपी के यूपी गठबंधन में सभी सहयोगी दलों का आधार पूर्वांचल के इलाके में ही है, वो चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष सभा का आधार पूर्वांचल में ही है। यह तीनों पार्टियां ओबीसी में अपनी अपनी जातीय की राजनीति करती हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव के पास पूर्वांचल में सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू ही इकलौता सहारा थी, जिसके सहारे ओबीसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की रणनीति थी। इस तरह अखिलेश नीतीश के साथ मिलकर यूपी में अपना सियासी एजेंडा सेट करना चाहते थे। नीतीश की 24 दिसंबर 2024 को पूर्वांचल में होने वाली रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी उपस्थिति रहने का प्लान था, लेकिन रैली जगह न मिलने के चलते रद्द कर दी गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी कह रहे थे कि यूपी में जेडीयू के साथ सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश को भी जेडीयू के साथ हाथ मिलाने में सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। इसके पीछे की वजह कुर्मी वोटों के बीच मजबूत बनाने की थी। सपा इस बात को बखूबी समझ रही थी कि कांग्रेस के साथ लेने का फायदा सिर्फ मुस्लिम के वोटों तक नहीं है, जबकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ रहने से यूपी में बीजेपी के कोर वोट बैंक बन चुके कुर्मी समुदाय को साधने का प्लान था। दरअसल बीजेपी ने कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा जाति के दम पर ही अपना क्षत्र राज कायम कर रखा है। ऐसे में सपा की रणनीति थी कि नीतीश कुमार के साथ ओबीसी का कुर्मी बीजेपी से छिटकर विपक्षी खेमे के साथ जोड़ा जा सके, खासकर कुर्मी और कोयरी समुदाय के वोट, क्योंकि यह दोनों समाज ऐसे हैं जिनके अंदर अपनी जाति के प्रति जबरदस्त प्रेम है। नीतीश कुमार फिलहाल कुर्मी समुदाय के इकलौते नेता हैं जो अपने समाज के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कुर्मी समुदाय में नीतीश के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसे में सपा की रणनीति थी कि नीतीश के चुनावी मैदान में उतरने से कुर्मी समुदाय के बीच अलग जोश हो सकता है। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ कुर्मी समाज के जुड़ने से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत का फॉर्मूला माना जा रहा था, जो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर टेंशन बढ़ा सकता था। ऐसे में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।